बाद भी भारतीय जनता पार्टी 2019 में आपस नहीं आ सका। किसको बागडोर मिला? जेएमएम गठबंधन को मिला। जेएमएम का गठबंधन का चरित्र को हम लोग उजागर करना चाहते हैं। इस पॉइंट को मैंने क्लियर के पहले जेएमएम का गठबंधन 1993 शिबू सोरेन 3.5 करोड़ रुपया रिश्वत लेके नरसिंह राव कांग्रेस से उन्होंने झारखंड को बेचने का काम किया है। ये जग जाहिर है। 3.5 करोड़ रिश्वत का पार्लियामेंट में जेएमएम का चेयरमैन किसने दिया रिश्वत? नरसिंह राव। और किससे सौदा? कांग्रेस से। उसके बाद उसका घटक दल कांग्रेस है। कांग्रेस ने झारखंड राज्य दिया ही नहीं। दूसरा घटक दल लालू प्रसाद यादव आरजेडी, एक है उसका एमएलए और उसका महत्व दिया गया झारखंड में कैबिनेट मंत्री। और लालू यादव 950 करोड़ चारा घोटाला और 5 बार सजा हुआ, 5-5 साल, 25 साल का सजा याफ्ता ये जेएमएम गठबंधन का घटक दल है। सोच लीजिए। और खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्तमान में मुख्यमंत्री जेल गया हुआ, बरी नहीं हुआ, बेल हुआ है, ट्रायल चलेगा। तो करीब करीब अनुमानित हम लोगों का आंकड़ा है, वो प्रमाण भी देंगे, हम लोग खोज रहे हैं चुनाव के पहले तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का घोटाला हेमंत सोरेन के राज में हुआ है। और अभी क्या कर रहा है? 1-1 हजार रुपया जो दे रहा महिलाओं को 18 साल से, क्या ये किसी बाप का प्रॉपर्टी है क्या? खजाना खाली हो चुका है। करीबन 5,000 करोड़ रुपया बांटेंगे इस महीना के अंदर। तो 5,000 करोड़ रुपया बांटेंगे। आपका वादा किया हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि 5 लाख नौकरी देने वाले थे, नहीं दिया। 25 करोड़ का सरकारी टेंडर बेरोजगार स्थानीय लोगों को देना था, कोई टेंडर नहीं दिया। आपने किसको टेंडर दिया? जग जाहिर है। और आज आपका जेपीएससी एग्जाम का हाल क्या है? आपका विद्यार्थी और अभ्यर्थी का क्या हाल है? 1,000 रुपया आप लालच दे रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। हम लोग पूरा हमारा जनमत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करेंगे, वकील से। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है कि कम से कम 6 महीना पहले कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई सस्ता में फ्री में पानी, बिजली, ये तमाम चीज नहीं दे सकता है। ऐसा आम आदमी पार्टी जब फ्री बिजली का अनाउंस किया था दिल्ली में, आम आदमी पार्टी फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, तो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि चुनाव के कम से कम 6 महीना पहले फ्री में कोई चीज जनता को प्रलोभन लुभाने का ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करेंगे। यह 1 महीना बाकी है चुनाव और ये फ्री में 1-1 हजार दे रहा है। तो ये सब मामला भी कानून के दायरे में आएगा। हम लोग कानूनी दरवाजा खटखटाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि बीजेपी में भी कोई दूध का धोया नहीं है। बीजेपी ट्रायल कर रहा है, कभी सीता को ले आ रहे हैं, कभी गीता को ले रहे हैं, कभी जो है ना आपका मधुपुरा को ले आया अभी हाल में, और अभी जो है ना चंपा सोरेन को ले आया है। ये क्या करेगा? इसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से होगा। हमारा जनमत तीसरा विकल्प ये दिल्ली से, पटना से, लखनऊ से तो रिमोट कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ का नेतृत्व झारखंड के माटी के पुत्र है। यहाँ के तमाम अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरना, आदिवासी, मूलवासी, भारत के कोई भी नागरिक जो झारखंड के बसिंदा, यहाँ का नीति बनेगा, रणनीति बनेगा। दिल्ली से कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस का गठबंधन करता जेएमएम तो वो चला जाता सोनिया गांधी से राय लेने के लिए दिल्ली, और बीजेपी कोई निर्णय लेगा तो अमित शाह से राय लेगा, और यहाँ कंट्रोल कर रहा है दूसरे जगह से। ये कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का हम लोग जनमत बनाया। हम लोग यह डिसीजन 10 सूत्री में गुड गवर्नेंस देंगे। आप लोग जानते हैं गुड गवर्नेंस हमारा उदाहरण में कि बंगाल में गुड गवर्नेंस कम्युनिस्ट पार्टी में था 77 से 34 साल, ज्योति बसु 25 साल मुख्यमंत्री बना, उसको बोलता है गुड गवर्नेंस। उड़ीसा में नवीन पटनायक 25 साल राज किया, 5 बार कंटिन्यूअस चीफ मिनिस्टर, ना दागी ना बागी, उसको बोलता है गुड गवर्नेंस। झारखंड में 24 साल का राज है, 24 साल का राजपाट है। बंगाल में 25 साल का मुख्यमंत्री, यहाँ तो 24 साल हो रहा है ना। बंगाल में 25 साल राज के एक मुख्यमंत्री, गुड गवर्नेंस बोलता है इसको। उड़ीसा में नवीन पटनायक 25 साल गुड गवर्नेंस किया,
ना दागी ना बागी ना जेल गया। यहाँ का राजनीति गुड गवर्नेंस, हमारा जनमत 2024 में गुड गवर्नेंस देंगे। गुड गवर्नेंस का मतलब विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, समानता, इक्वलिटी है, इंक्लूसिवनेस एंड पार्टिसिपेशन, सबकी सहभागिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, efficiency, effective government and consciousness oriented and accountability। तो ये तमाम चीज गुड गवर्नेंस का जो फॉर्मूला है, सबके राय लेकर के हम जनता को गुड गवर्नेंस देंगे, नंबर 1। उसके बाद आत्मनिर्भर गांव, झारखंड में 32,626 गांव है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि विधायक फंड को खत्म कर दो। एक साल में विधायक फंड 5 करोड़ लेता है, 5 साल में 25 करोड़ पॉकेट गरम करना है। भ्रष्टाचार का जननी है। हम लोग ये 5 करोड़ एक साल देता है, हम लोग सीधे गांव को देने वाले हैं और 5 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर को देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, 5 आधारभूत संरचना सीधे गांव में जाएगा। और गांव में अगर 5 करोड़ जाएगा तो पलायन रोकने का योजना है। कोरोना काल में 20 लाख यहाँ का मजबूर होके गुजरात, महाराष्ट्र चला गया और 20 लाख का आंकड़ा है। हमारी योजना है कि 20 लाख पलायन करने वाले मजदूर को चिन्हित करेंगे और गांव में उसका पुनर्वास करेंगे और इसीलिए आत्मनिर्भर गांव बनाएंगे। इसका 5 करोड़ का बजट होगा। दूसरी बात, ये जहां में पेशा कानून, अभी हाईकोर्ट ने पेशा कानून लागू करने का हिदायत दे दिया है। पेशा कानून का मतलब 5वें अनुसूची अंदर झारखंड में 2 तरह का एरिया है। 24 जिला के अंदर में 14 जिला 5वें अनुसूची और बाकी नॉन शेड्यूल एरिया है। नॉन शेड्यूल एरिया में कोई आदिवासी सेल्फ रूल नहीं बनेगा। 5th शेड्यूल में पेशा कानून लागू नहीं किया, उसको हम लोग लागू करेंगे। उसके बाद हम लोग बिकाऊ विधायकों पर अंकुश लगाएंगे। कैसे बिकाऊ विधायक? जनप्रतिनिधियों को आपस बुलाएंगे। हमारे जो उम्मीदवार होंगे ये एफिडेविट, घोषणा पत्र को एफिडेविट करेगा और एफिडेविट करेगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे आय इतना है, 5 साल के अंदर में आय से अधिक संपत्ति अर्जन नहीं करेंगे। इसी तरह का भ्रष्टाचार में संलिप्तता होने पर मैं स्वतः जो है राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार होगा। ये नया फॉर्मूला हम लोग किया है कि बिकाऊ विधायक पर अंकुश डालेंगे और जनप्रतिनिधि को आपस बुलाएंगे। दूसरा है 5 वर्षों के अंदर में स्थानीय नीति, 24 वर्षों में नहीं बना, स्थानीय नीति बनाएंगे, भारत संविधान के सम्मत बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, पारदर्शी लाएंगे, आरक्षण नीति बनाएंगे, ST SC OBC माइनॉरिटी, ये तमाम लोगों का आरक्षण नीति हम लोग खुद बनाएंगे। मंडल कमीशन लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 93 में घोषणा किया कि मंडल कमीशन 126 जाति को 27% सेंट्रल मिलेगा और राज्यों में मिलेगा, लेकिन झारखंड में आज तक OBC को 14% दे रहा है। आज भी बारी बारी से बीजेपी जेएमएम गठबंधन बनी, लेकिन पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ। यहाँ पे पेशा कानून लागू नहीं हुआ और मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। ये हम वादा नहीं, हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं और एफिडेविट करके हमारे कैंडिडेट जाएंगे। कोर्ट का एफिडेविट के साथ हमारा लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसे सादा घोषणा पत्र से नहीं होगा। दूसरा चीज है कि 5 वर्षों में थोड़ा सा संशोधन हुआ है। हम लोग पहले घोषणा किए थे, राय सहमत बनी कि 5 वर्षों में 5 मुख्यमंत्री और साथ में 5 वर्षों में 5 उप मुख्यमंत्री होंगे। 5 उप मुख्यमंत्री कैसे होंगे? ST SC OBC मुस्लिम और जनरल उपेक्षा नहीं रहेगा। संख्या में कम जरूर होगा, लेकिन जो भी भारत के नागरिक है, चाहे गुजरात से बस गया हो, बिहार से, यूपी से, हम बाहरी भीतरी का बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ झारखंड में आज भी बाहरी भीतरी का स्लोगन दे रहा है ना, भाग जाओ, भगा देंगे, मार देंगे, काट देंगे। कभी नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम में नहीं लड़ाएंगे, भीतरी बाहरी में नहीं लड़ाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि हम 5 वर्षों में 5 मुख्यमंत्री बदला जाएगा और 5 उप मुख्यमंत्री होगा, जिसमें जनरल कास्ट से भी होंगे, एक महिला भी होगी, मुस्लिम से होंगे, आदिवासी पिछड़ों से होंगे। ये नया फॉर्मूला है सिलेबस में नया। दूसरी बात है मातृभाषा
और राजभाषा दोनों लागू नहीं है। पूरे भारत देश में 28 राज्य हैं, लेकिन संविधान के आर्टिकल 350 में है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपलसरी। बंगाल 1905 में बना, हिंदी ढूंढने से नहीं मिलेगा बांग्ला। उड़ीसा 1936 में बना, हिंदी खोजने से नहीं मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट नहीं मिलेगा, गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, साउथ में नहीं मिलेगा। हम हिंदी को कदर करते हैं, आदर करते हैं। साथ साथ उर्दू को भी स्टेब्लिश होना चाहिए। साथ साथ यहाँ के संथाली मुंडारी बिल्कुल नहीं है। 24 वर्षों के अंदर में बिरसा मुंडा का मुंडारी भाषा स्टेब्लिश नहीं है। संताली 8 शेड्यूल हुआ है, 22 वर्ष हो गया संताली भाषा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो तमाम बात भाषा का नीति बनेगा, संस्कृति नीति बनेगा। दूसरा चीज है युवा झारखंड में युवाओं को अवसर मिलेगा। हम लोगों ने कहा सरकारी सेवा तैयारी करने में निःशुल्क केंद्र कोचिंग होगा, चाहे यूपीएससी, चाहे जेपीएससी, चाहे आईआईएम, चाहे आईआईटी। झारखंड में ऐसा करेंगे, बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर होगा। और लोग जाता है, कोटा जाता है, दिल्ली जाता है, लाखों रुपए खर्चा होता है। हम लोग युवाओं को करने नहीं देंगे। कोचिंग सेंटर होगा और अध्ययन सामग्री मुआवजा कर देंगे उसको। दूसरी बात है संयुक्त पात्रता परीक्षा, जैसे जेपीएससी एग्जाम 13वां हुआ है ना, 13वां चल रहा है, एक ही साथ दो। हम लोग 2024 में सरकार में आते ही हम लोग टोटल एक साथ करेंगे और जितना बैकलॉग होगा और 10 साल तक एज का रिलैक्सेशन देंगे। ये नया मॉडल हो रहा है बाबू, ये नया घोषणा नहीं कर रहा है। इससे हम उन नौजवान को बर्बाद हुआ है, उसको 10 साल तक आयु में एज में रिलैक्सेशन देंगे। और इसमें हम लोग दे रहे हैं, उसको क्या देने वाले हैं, उसको देंगे कि 500 करोड़ रुपया का उनका जो है वित्त पोषण के लिए बजट बनाएंगे और करेंगे। जब उनका एग्जामिनेशन रद्द हो जाएगा, रद्द हो जाता है तो कॉम्पेंसेशन देंगे, उसका जो है मुआवजा देंगे। एग्जाम रद्द हुआ, पैसा देना है और तमाम चीज। एज में 10 साल का रिलैक्सेशन। उसके बाद जो है पारा टीचरों को परमानेंट करेंगे, या कोई पारा का नया धारा नहीं लगेगा। आंगनबाड़ी सेविका समान काम समान वेतन होगा और इसीलिए जो है पारा टीचरों को परमानेंट। और हम लोग एक कोशिश करेंगे कि बंगाल में सभी सरकारी टीचरों को राजनीति में फ्री दे दिया। आप लोग जानते होंगे 77 से हुआ है, माने सरकारी टीचर चुनाव लड़ सकता है। यहाँ भी इतना स्वतंत्रता टीचर को महाशय का ट्रीट करेंगे, उसको गुरुकुल का दर्जा देंगे। यहाँ मास्टर को पीटा जाता है, बहुत गलत संदेश गया है। मास्टर को पिटिएगा, महाशय को पिटिएगा, गुरु को पिटिएगा। इसीलिए टीचरों को गुरुकुल का सम्मान देते हुए उन्हें पारा टीचर नहीं, 80,000 टीचर को परमानेंट करेंगे और 40,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं का उनका पीएफ मेडिकल सरकारी दायरे में लाएंगे। ये नया चीज हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा है झारखंड आंदोलनकारियों जो झारखंड अलग अलग जेल गए, अभी उनको प्रत्येक महीना 30,000 पेंशन देंगे, उनके एक परिवार को रोजगार गारंटी देंगे और उनको यातायात के लिए पास देंगे। आजीवन जितना भी इलाज में खर्चा होगा झारखंड आंदोलन को चिन्हित करेंगे और मुख्यमंत्री के सिग्नेचर से उसको जो है पहचान पत्र मिलेगा, डीसीआर वीडियो का नहीं होगा। ये 10 सूत्री हम लोगों ने आज घोषणा कर रहे हैं। हालांकि हमारा बड़ा किताब बनेगा, 50 से कम नहीं है, लेकिन सार तत्वों को स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बना है। पारा टीचर का आज भी लड़ाई चल रहा है। ये तमाम लंबित बातें वार्ता। दूसरा हम लोग ऐसा बना रहे हैं कि क्यों जुलूस करोगे, क्यों धरना करोगे, ब्लॉक लेवल का समस्या ब्लॉक में निपटारा हो जाए, जिला लेवल में डीसी निपटारा करें और उसके बाद पुलिस वाले में भी थोड़ा हम लोग सुधारेंगे पुलिस को। ये जो दौड़ा दौड़ी कर रहा है 10 किलोमीटर, ये सब नहीं चलेगा। नया फॉर्मूला हम लोग करने वाले हैं। दूसरी बात है, हम लोग पुलिस से लोग बहुत तरसते हैं, पुलिस से पब्लिक बहुत तरसता है। ना को था को ना, जिसका अर्थ है थाना। ना को था को ना, मैंने निर्दोष को जेल घुसा दिया और दोषी को थाना से छोड़ दिया। तो ये तमाम पुलिस मैनुअल को भी चेंज करेंगे हम लोग, ताकि सुशासन का मतलब है वर्दी, खाकी और खादी। झारखंड में दहशत फैलाए हुआ है। खाकी खादी, खादी माने हम लोग नहीं है, मैंने वो नेता है। तो ये तमाम चीज सीट शेयरिंग भी होगा मीटिंग के बाद। ये 10 सूत्री है,
24 साल का वर्णन है। यही हम लोगों का घोषणा पत्र, और आज मैक्सिमम सीट शेयरिंग होगा और चुनाव ऐसा लड़ा जाएगा, ये तीसरा विकल्प बनेगा। बस सबको जवाब कुछ जानना है तो कुछ। कितने सीटों पे आपके उम्मीदवार आएंगे हैं? कितने सीटों पे आपके उम्मीदवार? टोटल 10 पार्टियां हैं राजनीतिक, टोटल 81 सीटों पे। और कौन कितना कहाँ पे उसकी मजबूती स्थिति है वो हम लोग बारी बारी से सोशल इंजीनियर भी देखेंगे, जिसमें हम लोग मैक्सिमम कम से कम 10 महिलाएं उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम कैंडिडेट कम से कम 10 मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, जिनका स्थानीय खतियान नहीं मांग के शहर इलाके में जो भारत के नागरिक हैं और कोई भी टाउनशिप में रहता है, उनको 10 गो ऐसा सीट होगा। बिना खता खतियान अगर बस गए हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, तो 10 तो कम से कम झारखंड में जनरल लोगों को जो ST SC OBC नहीं है उसको 10 ठो, महिलाओं को 10 ठो, मुस्लिम माइनॉरिटी को 10 ठो, अल्पसंख्यक को 10 ठो, और उसके बाद 1 सीट विकलांग को देने वाले। ये पहली बार होगा, शायद नहीं दिया। ये नया इनिशिएटिव है दादा, है नया इनिशिएटिव होगा आपके। नया सिलेबस चेंज कर रहे हैं। 1 सीट मीडिया को, 1 सीट उसी में से हम लोग समायोजन, जो 10 ठो है उसमें मीडिया अगर आप लड़ना चाहते, इसीलिए मीडिया, मैं जब सुभाष गेसिंग से गोरखालैंड जाते थे, स्टेट्समैन में लिखते थे, इतना हाईलाइट किया, और बाद में ना वहाँ से दार्जिलिंग से उसको पार्लियामेंट भेज दिया, मीडिया को भेज दिया सुभाष गेसिंग। मतलब मीडिया को भी मौका देने वाले हैं। मीडिया को 1 सीट रिजर्व, बताइए। कोई भी आप लड़ेंगे, रांची से, धनबाद से, विकलांग को 1 सीट रिजर्व कहीं से, और पत्रकारों को 1 सीट। ऐसा कोई पार्टी दिया है कि नहीं? हम लोग घोषणा कर रहे हैं जनमत के। मीडिया को 1 सीट विधानसभा लड़ने के लिए सीट रिजर्व कर देंगे।